हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का सेट 8 शुरू करेंगे। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर बीपीएससी 67वीं के लिए रुक्मिनी एडुटेरिया, डॉक्टर रंजीत सिंह सर, डॉक्टर रजनीश कुमार सर, खान सर, इन सब के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जाइए प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए सेट 8 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? बाघ का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? राज्यपाल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए गठित की गई है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, ये भी सही है। संचालन समिति के.एम. मुंशी, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग आर्कियन युग है, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्कियन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बीटिंग रिट्रीव उत्सव कब मनाया गया? तो ये 29 जनवरी को मनाया गया। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? मेजर रेनेल को। ऑप्शन डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। 1767 ईस्वी में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। हैवलक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज द्वीप। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदल दिया है, हैवलक द्वीप, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप, तथा रॉस द्वीप का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो चलिए इसका जो मिलान है वो मिलान कर लेते हैं। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, इसके बाद काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की कौशाम्बी, वत्स की राजधानी श्रावस्ती, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग और ज्ञान, तो इसको भी चलिए मिलान कर लेते हैं। कल्प देखिए, तो कल्प जो है इसका हो जाएगा यज्ञ संबंधी नियम, छंद, छंद में जो है वेद मंत्रों का पाठ, इसके बाद निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, शिक्षा, मंत्रों का उच्चारण, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये जो है केवल मणिपुर, मेघालय, इसके बाद जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये नागालैंड में लागू है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर में जो है लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का जो पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? कश्मीरी हिरन का। डाची गामा उद्यान कश्मीर में अवस्थित है। यह अभयारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? पंजाब में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई थी। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके विघटन के बाद सन 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ की राजधानी दुशानबे है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 117 के अनुसार यदि किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रस्ताव शामिल हो तो वह जो है वित्तीय विधेयक होगा। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व तथा श्वेतांबर के अनुसार 599 बीसी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है? तो ये जो है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के लिए। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, हिरन, शेर। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने। बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्यकृति है जिसका प्रकाशन 1859 से 60 में हुआ था। इसमें नील आंदोलन का उल्लेख मिलता है। निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। ये अवध के अंतिम शासक थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3 मंडल में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र है और देवता सविता है। यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं जिनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? मणिपुर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मणिपुर कर्क रेखा से ठीक ऊपर में है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तेगुसीगल्पा, ऑप्शन सी हो जाएगा तेगुसीगल्पा।
संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जिसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किया। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है, तो 2 और 4 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 तथा 4। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में किया था। इसके बाद 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। इसके बाद 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसके बाद 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र में शुरू किया गया। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। नतांगकी नेशनल पार्क जो है ये नागालैंड में स्थित है। इस उद्यान का निर्माण ब्रिटिश प्रशासन ने 1923 ईस्वी में किया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से 1 महीने के अंदर अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है। ये जो है दोनों सदन में पारित होना जरूरी है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। सिलचर, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलचर। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। डेट्रायट नगर ऑटोमोबाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है जहां संपूर्ण विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का बृहत्तम निर्माण केंद्र है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 33 है। इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपया। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 लाख। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक ये सभी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। 1919 से 20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती। 1919 से 20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे।
1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, असम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2014 ईस्वी में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद विज्ञान और गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा मादा के गर्भ में होता है जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो ये जो है शरीर में दायां निलय में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से दायां निलय में आता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है दुग्ध जो है ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत सब्जी, फल तथा अनाज आते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है 50 हर्ट्ज। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली की फसल में लगता है। यह कवक जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। ट्राइबेसिक एसिड है। फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। ट्राइबेसिक एसिड एक फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र जो है H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगे वस्तुओं को साफ किया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र जो है C6H8O6 है। यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? क्लोरीन। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन, ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे में जाइलम का कार्य जल संवहन होता है। यह उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तल भी कहते हैं। इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का उबलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है लेकिन वह पदार्थ पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता, जैसे लोहे पर जंग लगना, कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना और कोयला का जलना।
H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 7। साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लिसरॉल। लेंस की शक्ति का संबंध है, लेंस की शक्ति का संबंध जो है फोकस का विथ क्रमानुपाती। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? हैमेट। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है, तो इसमें सोना का जो है 75% है। सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत जो है 75% है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला जो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। दूसरा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? कुत्ता को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। वर्ष 1957 में स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे पहले जीवित कुत्ते लाइका को ले जाया गया। स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसको आराम से सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए, या वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है सही उत्तर मैं आपको टिक कर देता हूँ। आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो है सही उत्तर जो है वो आप मिला लीजिए। तो 342 किलोमीटर की दूरी 1.9 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए? तो कार की औसत गति जो है 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके सभी किनारों की लंबाई के योग को ज्ञात करें। 108 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24,000। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 79 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। एक समकोण अपने अनुपूरक कोण का 2/, तीसरा जो है हिस्सा है कोण की माप ज्ञात करें। तो कोण की माप जो है 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40% लाभ। क्वेश्चन नंबर 84, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4/3 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 85, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 52.8। 86 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 156 बार। क्वेश्चन नंबर 89, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 2150 रुपया। 90 देखिए, 90 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 दिन। 91, इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 678.50 रुपया। 92 देखिए, 92 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 180। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 39।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 100 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 96 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 50%। 97 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1। 98 देखिए, 98 का जो है राइट आंसर आपको बी हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। 99 का जो है सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। इसके बाद मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद राइट आंसर मिलाइए। सही उत्तर मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, तो 102 का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हिरन हिरनी। 103 देखिए, 103 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, तो 105 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 106 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 से 112, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 107 से 12 को जो है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 109, सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, तो 112 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, राइट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा 5 3 2 4 1। क्वेश्चन नंबर 114, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी निर्देश दिया है और निर्देश को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 115 से 118 तक आपको सॉल्व करना है। तो 115 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ई। इसके बाद 116 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 117 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, 120 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 20 मीटर दक्षिण में। इसके बाद 121 ऑप्शन सी होगा नंदू। 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा रिएक्ट। 124 ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। 125 का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 127 यहाँ पर भी ऑप्शन सी हो जाएगा प्लस तथा माइनस। 128 ऑप्शन डी होगा 289। 129 देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन सी होगा 80। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 33 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 134 ऑप्शन बी हो जाएगा अतः या तो निष्कर्ष 2 या 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसके बाद 136 ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर आपको है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन डी होगा। 139 देखिए, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन ए होगा 24। 141 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 ऑप्शन ए होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 ऑप्शन सी हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 144, 44 का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा पृष्ठ। इसके बाद 147 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 2 1 5 4।
148 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 8 कंप्लीट हो गया। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख के प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।